अच्छा स्टूडेंट्स, एनालाइजिंग डीएनए, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, इसको डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि डीएनए टेस्ट के ज़रिए कल्प्रिट को पकड़ लिया, डीएनए टेस्ट के ज़रिए मुजरिम को पकड़ लिया, किसी खातून का रेप हुआ, रेपिस्ट को पकड़ लिया, किसी जगह क्राइम हुआ, क्रिमिनल को पकड़ लिया, कहीं पे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज थी तो बच्चा किसका है वो फाइंड कर लिया बाय डीएनए टेस्ट। फॉरेन कंट्रीज़ में, मॉडर्न कंट्रीज़ में ये डीएनए टेस्ट हर पुलिस स्टेशन के साथ एक फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है। बच्चों, फोरेंसिक साइंस क्या होती है? अ साइंस विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व द लीगल इश्यूज़। हेल्प ऑफ साइंस, ये यूज़ ऑफ साइंस टू सॉल्व द लीगल इश्यूज़। ये जो कानूनी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइंस के इल्म का इस्तेमाल या बायोलॉजी के इल्म का इस्तेमाल फोरेंसिक साइंस कहलाता है। तो ये एनालाइजिंग डीएनए प्रोफाइलिंग, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस। क्लियर हुई बात? हम देखेंगे असल में डीएनए टेस्ट करते कैसे हैं, डीएनए टेस्ट किस तरीके से केसेस को सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। ये दो चीज़ें बेसिकली हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है बच्चों, एनालाइजिंग डीएनए में डीएनए ले लिया जाता है किसका? जिसका डीएनए टेस्ट करना हो। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब का हमने डीएनए टेस्ट करना है तो हम इनका डीएनए ले लेंगे। डीएनए कैसे लेंगे? एक बाल से डीएनए लिया जा सकता है, सलाइवा से लिया जा सकता है, स्किन सेल से लिया जा सकता है, बॉडी के किसी भी सेल से एक सेल लिया जा सकता है, उसमें से आपका जीनोम निकाला जा सकता है। जीनोम क्या है? इंटायर जीन्स, ऑल द जीन्स इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीनोम। एक सेल आपकी बॉडी का मिल गया, एक बाल मिल गया, उसमें से सेल निकालेंगे, उसके न्यूक्लियस निकालेंगे, उसमें से जीनोम निकालेंगे। बच्चों, जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से ट्रीट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को विद इन काट सकते हैं, डीएनए को डीएनए के अंदर से काट सकते हैं। इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं कि ये बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेजेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेचुरल एंजाइम्स हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में काटा जाएगा। अब बच्चों एक टर्म आपने सीखनी है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आपका डीएनए ले लें, मेरा डीएनए ले लें, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काट लें तो मेरे फ्रैगमेंट्स की लेंथ और होगी, आपके फ्रैगमेंट्स की लेंथ और होगी, तीसरे बंदे की और होगी, चौथे बंदे की और होगी। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है ना, फ्रैगमेंट लेंथ, डीएनए के फ्रैगमेंट्स की हिस्सों की लेंथ। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी मॉर्फोलॉजीज हैं, हर शख्स में डिफरेंट है। जैसे हर शख्स में फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं ना, जैसे हर शख्स की हाइट डिफरेंट होती है। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से हर शख्स के डीएनए को, जीनोम को अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तो फ्रैगमेंट्स की लेंथ डिफरेंट होगी। इस कंसेप्ट को डीएनए टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ अफराद के दरमियान डिफरेंसेस इन द लेंथ्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन द लेंथ्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपने मुख्तलिफ लोगों के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो उनके अंदर डिफरेंट फ्रैगमेंट लेंथ होगी। बच्चों देखो, जब डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग किया जाएगा ना, अगर सबके फ्रैगमेंट एक जैसे हों, फ्रैगमेंट्स की लेंथ, फ्रैगमेंट्स का वेट या फ्रैगमेंट्स के ऊपर चार्ज एक जैसा हो, फिर तो उनको आप सेपरेट आउट नहीं ना कर सकते। सेपरेट आउट करने के लिए उनकी फ्रैगमेंट लेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। अच्छा देखें, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को फ्रैगमेंट्स में काट लिया। अब अगली टेक्निक कौन सी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगली टेक्निक कौन सी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है, इसमें एक जेल होती है जिसको एगारोज जेल कहते हैं। सुन ले इधर, एगारोज या एगर जेल कहते हैं। एक ट्रे होता है, जेल ट्रे, उसके अंदर जेल को रख के पहले हीट अप किया जाता है, जेल मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके एक तरफ एक कप रखा जाता है ताकि उसके अंदर पोर्स पैदा हो जाएं जिनके अंदर आपने डीएनए सैंपल लोड करना है। क्लियर हुई बात? आपने डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया, मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स के अंदर डीएनए का एक सोल्यूशन है आपके पास, डाइल्यूट कर लिया उसे। अब आपने
जेल तैयार करनी है। जेल कैसे तैयार करनी है? मैंने कहा अगर उस जेल लेनी है, उसे मेल्ट हीट अप करके मेल्ट करना है। वो जब मेल्ट हो गई है, ज़ाहिर है जेल जब मेल्ट हो जाती है तो वो लिक्विड शक्ल में आ जाती है। एक साइड पे आपने कंब रख दिया, कंगा रख दिया, उसके अंदर क्या पैदा हो गए? वेल्स पैदा हो गए, सुराख पैदा हो गए। कितने सुराख पैदा करने हैं? जितने आपने सैंपल लोड करने हैं। एक विक्टिम है जिसके साथ तशद्दुद हुआ है, एक रेपिस्ट है जिसने किया है, और 3 सस्पेक्ट हैं, 3 लोग हैं जिन पे आपको शक है। तो कितने हो गए? 3 और 2 5 आपने वेल्स बना लेने। क्लियर हुई बात? फिर आपने जेल को कूल करने के लिए रख देने। जब जेल कूल होगी तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। उसके अंदर वो कंगा जब निकालेंगे तो वहाँ पे क्या पैदा हो जाएंगी? वेल्स पैदा हो जाएंगे। उन वेल्स के अंदर आपने सैंपल लोड करना है, उनके अंदर डीएनए आपने डाल देना है। उस जेल ट्रे को जो कि मेटल का बना हुआ है उसको आपने रख देना है एक मशीन के अंदर। छोटी सी जैसे ओवन होता है, इससे हाफ साइज़ की एक मशीन होती है जो बिजली पे चलती है। उसके अंदर जब रखेंगे बच्चों, डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। पता है डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, राइट। आपने डीएनए लोड कर दिया, अली हमजा इधर देखो यार, डीएनए लोड कर दिया। अब आपने जिस साइड पे वो कम है ना, उधर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव फील्ड। आपने जब उसे बिजली से लगा दिया ना, तो अब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, उधर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो डीएनए नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ रन करेगा। इसको बोलते हैं जेल रन कर रहे हैं। इसमें कुछ टाइम लगता है। जब जेल रन हो जाती है तो फिर उसको बिजली से उतार लेते हैं, वो ट्रे निकाल लेते हैं। लेकिन अभी आपको डीएनए क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। आपने अब इस डीएनए को मुंतकिल करना है एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर। बच्चों वो जेल के ऊपर जो डीएनए ना, उस डीएनए को मुंतकिल करना है किधर? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। एक साइंटिस्ट थे, सौदरन नाम था उनका, सौदरन नाम था बंदे का, सौदरन नाम था। इसने एक टेक्निक दरियाफ्त की थी कि आप कैसे जेल से डीएनए के फ्रैगमेंट जो अलग अलग हो गए हैं उनको एक ब्लाटिंग पेपर के ऊपर मुंतकिल कर सकते। ब्लाट का मतलब होता है स्मीयर या दाग या स्पॉट या धब्बा। समझ आई बात? बच्चों देखो ना, जेल के अंदर डीएनए है। डीएनए किस लिहाज से अलग अलग हुआ है? साइज और चार्ज के लिहाज से, साइज और चार्ज के लिहाज से। देखें, मेथड फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एक मेथड है जिससे आप मैक्रोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट और एनालाइज कर सकते हैं, एंड दियर फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन दियर साइज एंड चार्ज। देखो ना, जो बड़े साइज का फ्रैगमेंट होगा वो कम रन करेगा, जो छोटे साइज का होगा वो ज़्यादा रन करेगा। जाहिर है दो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े साइज़ की चीज़ कम रन करेगी और छोटे। और किस वजह से रन करेंगे? उनके ऊपर चार्ज की वजह से। भाई बात समझाई? देखो मिसाल के तौर पे इस तरफ है नेगेटिव चार्ज, इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे वो वेल्स हैं जिनके अंदर आपने डीएनए लोज, और डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। इधर से वो रिपेल होगा और इधर से वो। अब जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं ना, बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो करीब ही रहेंगे, और जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे तक चले जाएंगे, वो ज़्यादा ट्रैवल। ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों समझ आई? मेथड फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल रन हो गई, डीएनए के फ्रैगमेंट जो बड़े साइज के थे वो करीब ही रहे, इधर जो छोटे थे वो आगे मूव कर गए, अलग अलग हो गए फ्रैगमेंट्स। समझ आ गई बात? अब आपने इनको मुंतकिल करना है किधर है? एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। इस टेक्निक को कहेंगे ब्लाटिंग। इसका नाम है सदरन ब्लाटिंग। असल में डीएनए को जेल से एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे मुंतकिल करना। किस लिए मुंतकिल करना? इमोबिलाइज करना। जेल के अंदर तो कैविटीज होते हैं ना, जेल के अंदर तो वो मूव करता रहेगा। आप चाहते हैं उसे किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर मुंतकिल कर दें, किसी सॉलिड सपोर्ट के, ताकि उसकी मूवमेंट रुक जाए। immobilizes this technique, this method immobilizes the molecules of interest on a nitrocellulose membrane. What is southern blotting? This is a technique, this is a method in which you immobilize the molecules of interest. आपके वो डीएनए जो अलग कर लिए थे किधर बना? जेल पे। उनको अब आपने मुंतकिल करना है किधर? ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखना है, ऊपर जेल रखनी है, और ऊपर कुछ आपने रखने हैं कुछ फोम टाइप चीज़ें, और उनके ऊपर एक बफर आपने डालना है। तो जेल से डीएनए मुंतकिल हो जाएगा किधर? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। भाई समझ आई? इस टेक्निक को सदरन ने दरियाफ्त किया था, बंदे का नाम है सदरन। लेकिन बाद में आरएनए के लिए, फिर प्रोटीन्स के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स दरियाफ्त हुई, तो सदरन के नाम से दूसरी टेक्निक का नाम नादरन रख दिया, तीसरी का नाम वेस्टर्न रख दिया, चौथी का नाम ईस्टर्न रख दिया।
जैसे डायरेक्शन से। लेकिन असल में 1975 में जिस बंदे ने पहली मरतबा ये टेक्निक दरियाफ्त की उसका नाम क्या था? सदरन। दूसरी जो टेक्निक आरएनए के लिए दरियाफ्त हुई, डीएनए के लिए सदरन है, उसका नाम रखा गया नॉर्दर्न। फिर प्रोटीन्स के लिए वेस्टर्न, फिर एक और आई ईस्टर्न। उनकी डिटेल्स में यहाँ नहीं बताऊँ। देखिए बच्चों, डीएनए टेस्ट के लिए सबसे पहला काम डीएनए कलेक्ट करना है, आपने सैंपल लेना है। हमें शक है डॉक्टर साहब पे कि इन्होंने जुर्म किया है, हम इनका सैंपल लेंगे, डीएनए लेंगे। वो बॉडी की स्किन सेल से, बाल से, कहीं से भी लिया जा सकता है, ब्लड सेल से लिया जा सकता है, ब्लड सैंपल लिया जा सकता है। फिर उसे कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसे रिजॉल्व करना है जेल के अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर उसको ट्रांसफ़र करना है सॉलिड सपोर्ट पे, यानी ब्लॉटिंग करनी है, और उसके बाद आप उसे करना है डिटेक्ट। बच्चों डिटेक्ट कैसे करना है? डिटेक्ट के लिए एक प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, देखें आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपने ऐड किया हुआ है, एक डीएनए सीक्वेंस बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोब। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि एक बंदे में इंसुलिन म्यूटेशन आ गई है, आप देखना चाह रहे हैं कि इंसुलिन जीन है कि नहीं, आप उसका डीएनए लें, उसको जेल पे रन करें, उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ब्लॉट करें। अब आपने एक प्रोब बनाना है इंसुलिन वाला, जिसके साथ आपने क्या ऐड किया हुआ है? जिसके साथ क्या ऐड किया हुआ है? आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड किया। बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन से इमिट करते हैं, जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आपने वो प्रोब ऐड करना है। प्रोब का मतलब होता है तहकीक करना, जैसे कहते हैं पुलिस प्रोब कर रही है, प्रोब का मतलब डिटेक्ट करना। तो आपने वो प्रोब जब ऐड करना है तो वो उसके साथ, अगर वो इंसुलिन का जीन है प्रेजेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसके साथ जाके वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो उसके साथ जाके ऐड हो जाएगा और आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम एक ऑटो रेडियोग्राफ या ऑटो रेडियोग्राम हासिल करते हैं। व्हाट इज़ दिस ऑटो रेडियोग्राफ? बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो रेडिएशन इमिट करते हैं। उन इमिटिंग या इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है ना, उसको आप एक्सरे फिल्म पर हासिल कर लेते हैं। आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, टांग टूट गई है, वो एक्सरे करता है, वो जो आपको वो देता है एक एक्सरे देता है, उसको बोलते हैं एक्सरे फिल्म। उसको क्या बोलते हैं? वो एक्सरे देखा हुआ है ना, एक्सरे ऐसे करके आप देखते हैं इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सरे फिल्म। तो चूंकि एन इमेज ऑफ एक्सरे फिल्म, ऑटो रेडियोग्राम क्या होता है? इसको ऑटो रेडियोग्राफ भी कहते हैं, हमारी बुक में ऑटो रेडियोग्राम लिखा हुआ है। एन इमेज ऑन एक्सरे फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इमिशन ऑफ, अब आपने जीन डिटेक्ट कर ली, आपने वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोब ऐड कर दिया, अब आप उसको एक एक्सरे फिल्म के ऊपर हासिल कर लेंगे, इसको ऑटो रेडियोग्राम बोलेंगे। ये 3 आपको फिल्म दिखाई गई हैं, एक्सरे फिल्म्स, 3 आपको एक्सरे दिखाए गए, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट दिखाए गए। बच्चों देखिए गौर से, ये हमें कैसे लीगल इश्यूज़ को हल करने के काबिल बनाता है। डीएनए टेस्ट कैसे काबिल बनाता है? एक ये है, ये एक आपके पास डीएनए, ये मदर है, ये चाइल्ड है और ये फादर है। ये जो ऑटो रेडियोग्राफ है ये आपको बता रहा है कि ये चाइल्ड इसी फादर मदर का है। क्यों? क्योंकि बच्चे के, ये देखें, कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट मदर जैसे हैं, कुछ फादर जैसे हैं, कुछ मदर जैसे हैं, कुछ फादर जैसे हैं। जाहिर है बच्चे में 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं, 23 मदर से हैं, कुछ उसके करैक्टरिस्टिक मदर जैसे होंगे, कुछ करैक्टरिस्टिक्स फादर जैसे होंगे। तो ये ऑटो रेडियोग्राम बता रहा है कि दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू दिस कपल। ये दूसरा देखें, इसमें एक मदर है, एक चाइल्ड है, एक फादर 1 एक फादर 2 है। समझ आई? जैसे यूरोप में होता है बिना शादी के बच्चे पैदा होते हैं, एक औरत के 2 मर्दों के साथ ताल्लुक थे, बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा फादर 1 क्लेम कर रहा है मेरा है, फादर 2 क्लेम कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा किसका है? डीएनए टेस्ट। ये डीएनए रिपोर्ट आपके सामने आ गई, ये C चाइल्ड है, M मदर है, F1 फादर 1 F2 फादर। बच्चों चाइल्ड को देखें, ये मदर के जैसा है, ये F2 के जैसा है, ये मदर के जैसा है, ये F2 के जैसा है, ये मदर के जैसा है, ये F2। इसका फादर F1 है या F2? F2 है। F1 को छुट्टी कराएं, F2 को बच्चा दे दें। समझ आ गई? रिलेशन दोनों के साथ थे, मगर प्रेगनेंसी किसकी वजह से हुई? F2। डीएनए टेस्ट ने फैसला कर दिया। एक जगह पे एक प्रॉब्लम हुई, एक खातून थी, उसके साथ किसी ने रेप किया, या एक खातून थी, उसको किसी क्रिमिनल ने एजॉल्ट किया, मतलब खातून के साथ डकैती कर रहा था, डकैती के दौरान खातून ने उसका चेहरा नोच लिया, स्क्रैच कर लिया, उसके नाखनों के अंदर कुछ उसके स्किन सेल्स चले गए, उसने उसको शूट किया और भाग गया। अब हमें इस केस को हेल्प आउट करने में बच्चों फोरेंसिक साइंस कैसे हेल्प करेगी? एक तो हम उस विक्टिम, उस औरत का डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर उसके नाखनों से हमें जो स्क्रैच मिला है वो स्पेसिमन उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? स्पेसिमन। फिर हमें 3 लोगों पे शक है, सस्पेक्ट्स होते हैं मुश्तबा अफराद,
सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3। ये है डीएनए रन जो किया है जेल के ऊपर, फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, फिर उसकी फिल्म हासिल की है। ये किसका है? विक्टिम का, वो औरत का जो मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है। ये स्पेसिमन है, ये पहला मशकूक शख्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब देखें बच्चों, औरत का क्यों लेना है? कहीं वो जो स्क्रैचेज है उसने अपने जिस्म के ऊपर ना मरते हुए कहीं अपने जिस्म को स्क्रैच ना किया हो, बात समझाई? तो उसका भी लेना है। लेकिन ये जो स्पेसिमन है ये किसके साथ मैच कर रहा है? S1 के साथ, S1 के साथ मैच कर रहे हैं। ये S2 और S3 के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब कौन शख्स मुजरिम है? S1 मुजरिम है। बच्चों बात समझाई? ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग है या ये जो एनालाइजिंग डीएनए है, जिसको आप पीसीआर एम्पलीफिकेशन भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले आपने वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट करना हो। देखो ना, आपको एड्स हो गया, HIV आपके जिस्म में आ गया, या हेपेटाइटिस वायरस आ गया, तो डीएनए टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका डीएनए है और ये वायरस का डीएनए, दोनों को रन करके ऐसे मालूम कर सकते। बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आपको पता है इंसुलिन का एक सीक्वेंस होता है, तो आप देखना चाह रहे हैं कि इंसुलिन की अगर म्यूटेशन हो गई है तो वो वाला सीक्वेंस नहीं होगा, कोई और होगा। म्यूटेशन आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कैंसर, आपको पता है कैंसर में क्या होता है? कैंसर में म्यूटेशन होती है ना, बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। तो आप इंसान का नॉर्मल एक जीनोम ले लें और एक कैंसर सेल्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसर सेल्स हैं, इसमें प्रॉब्लम आ गई, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। बच्चों फोरेंसिक्स में इसका इस्तेमाल, आपको मैंने फोरेंसिक का मतलब बताया है, यूज़ ऑफ साइंस टू सॉल्व द लीगल इश्यूज़, लीगल इश्यूज़ को हल करने के लिए आप इसे, वो उसकी मिसालें हमने ले ली हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये बड़ा दिलचस्प है, आप इर्तिकाई तारीख मालूम कर सकते हैं। एक 76,000 साल पुराना ममीफाइड ह्यूमन बीइंग मिला, जिसके ब्रेन सेल्स लिए और मालूम हो गया कि इसकी एज कितनी है और इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। बच्चों ममीफाइड क्या होते हैं? ममीज़ क्या होती हैं? जैसे आपने सुना होगा इजिप्शियन ममीज़, किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व कर लेना। पुराने ज़माने में ऐसे रिवाज था, मिस्र के अंदर बंदा मर जाता था, उसकी डेड बॉडी को वो महफूज कर लेते थे। उन महफूज शुदा लाशों को क्या बोलते हैं? ममीज़। क्लियर हुई बात? 17 से 20 मिलियन साल पुराना किसी प्लांट का फसल मिला और उसके अंदर डीएनए टेस्ट करके बता दिया कि ये कौन से प्लांट का फसल है। समझ आई? वो जो ममीफाइड 76,000 साल पुराना इंसान का जो फसल मिला है, कैसे पता चलेगा कि ये इंसान का ही है? उसके डीएनए प्रोफाइलिंग से, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आपके फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, इस तरह आपका डीएनए भी डिफरेंट है। ये इसकी एक अपनी पहचान है। बच्चे इसे एनालाइजिंग डीएनए भी कहते हैं क्योंकि आप डीएनए का एनालिसिस कर रहे हैं। इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं क्योंकि आप डीएनए को डिटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो ये है हमारा टॉपिक एनालाइजिंग डीएनए, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग, जिसको डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल, फिर ये कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर इसको रन करना है, इसको ब्लॉटिंग इसकी करनी है, सदरन ब्लॉटिंग, फिर इसको ऑटो रेडियोग्राम हासिल करना है और फिर उससे स्टडी कर लेना है। क्लियर?